नई आशा का संचार करेगा, इसका मुझे विश्वास। इसके साथ साथ जैसे चंद्रपाल जी ने बताया, कपास की ठंडल, मूंगफली के छिलके, अरहर की ठंडल, अरंडी की ठंडल, खोल, इस प्रकार के अनेक जो उत्पाद है जिसका आज कोई उपयोग नहीं हो सकता, जिससे किसान को कोई आर्थिक फायदा नहीं हो सकता, वो सारी चीजें भी यहां से इथेनॉल बनाएगी। ये चीजों से इथेनॉल बनेगा, पेट्रोल और डीजल का विकल्प बनेगा, पर्यावरण को संभालेगा, और क्योंकि इतना पेट्रोल आयात कम करना पड़ेगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी वो सक्षम करेगा। क्रिप्को की इथेनॉल परियोजना ड्राई डिजिटल ग्रेन्स नामक उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा भी उत्पन्न होगा। इथेनॉल बनाने के बाद जो कचरा बचता है, उससे पशु चारा के लिए भी रॉ मटेरियल मिलेगा। मुर्गी पालन और मत्स्य पालन का भी रॉ मटेरियल वहीं से मिलेगा। और हम सब जानते हैं, पशुपालन के क्षेत्र में अमूल के सहयोग से गुजरात ने देश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 60,000 करोड़ रुपए का दूध का उत्पादन अकेला गुजरात। अगर उसके पशुओं के चारे के लिए उच्च प्रोटीन युक्त ये जो राइट डिस्टिलर गेन्स मिलेंगे, इससे मुझे भरोसा है कि पशुपालन को भी काफी इसका अप्रत्यक्ष फायदा होगा। मित्रों, मैं आप सबका ध्यान भारत के पेट्रोलियम परिदृश्य पर डालना चाहता हूं, जिसको एक क्रिप्को का बायोडीजल प्लांट और इसके साथ देश भर में मोदी जी की पॉलिसी के कारण अनेक ऐसे प्लांट लग रहे हैं जो इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। इसके बहुआयामी फायदे को समझने के लिए हमें भारत के पेट्रोलियम परिदृश्य को समझना पड़ेगा। 2011-12 में भारत कच्चे तेल का आयात 172 MMT करता था, और 2021-22 में एक दशक के बाद 172 से बढ़कर 212 MMT करता है। और कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता 83% से बढ़कर 88%। क्योंकि अगर विकास करना है तो ऊर्जा के क्षेत्र में कच्चे तेल के महत्व को हम सब जानते हैं, मगर आयात कम करनी है, आत्मनिर्भर होना है, तो इसका एक और भी रास्ता है। क्योंकि आज हमारे देश का 9 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ कच्चे तेल के आयात से आता है, और हमें काफी दिक्कतें आती है। अगर इससे बचना है तो बायोडीजल ही इसका एक मात्र उपाय। जीवाश्म ईंधन, जैव इथेनॉल इसका अच्छा विकल्प है, और इसके लिए पूरे विश्व में प्रयास हो रहे हैं। परंतु भारत में मैं आपको कहता हूं कि मोदी जी ने जो इथेनॉल पॉलिसी भारत सरकार की बनाई है, इतना संगठित और एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रयास किसी और देश ने नहीं किया। मित्रों, आज भी इतने प्रयास के बाद भी इथेनॉल के उत्पादन में हम देखें तो यूएसए समग्र विश्व के 55% इथेनॉल उत्पाद करता है, ब्राजील 27% करता है, और भारत 3% करता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र के अंदर पड़ी है, जो संभावनाओं का दोहन जैसे क्रिप्को ने किया है, सभी सहकारी इकाइयों ने करना चाहिए, और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारी इकाइयों ने आगे आना पड़े। मित्रों, मोदी जी ने 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस पर इथेनॉल सम्मिश्रण के कार्यक्रम की एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जारी की। वो एक्सपर्ट कमेटी ने 2030 तक 20% इथेनॉल
सम्मिश्रित करने का लक्ष्य था। मतलब भारत के पेट्रोल और डीजल की खपत का 20% इथेनॉल बनाकर हम ब्लेंडिंग करें, ये लक्ष्य 2030 का रखा था। इसके अंदर गन्ना, मक्का, टूटे चावल और किसी भी खाद्यान्न का बचा हुआ कचरा इसके लिए उत्पादित होगा। मगर मोदी जी ने 20% के साथ साथ 10% का लक्ष्य भी रखा था कि नवंबर 2022 के पहले हम 10% ब्लेंडिंग कर देंगे। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं, मैं सितंबर में आया हूं आपके सामने। अब से 5 माह पहले ही भारत ने 10% इथेनॉल के ब्लेंडिंग के लक्ष्य को सिद्ध कर दिया है। न केवल 10% को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ 20% का लक्ष्य 2030 का रखा था, इसको प्रीपोन्ड कर 2025 तक 20% इथेनॉल हम डालें। एक प्रकार से 10% के सम्मिलन से, सम्मिश्रण करने से लगभग 46,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट कम हुआ। मित्रों, अर्थशास्त्री देखते हैं कि 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ रुपीस का इंपोर्ट हमें कम किया।